हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे उसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैं पहले भी आप लोगों के साथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट शेयर कर चुकी हूँ क्या होता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी, इसलिए मैं उस वीडियो को डिलीट कर रही हूँ और उसकी जगह पर ये वाला वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आज वाले पार्ट में पढ़ेंगे एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप एक और है जो कि है ग्रुप ट्रांसलोकेशन, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप वो जा करके देख सकते हैं। तो यस, नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है। मैंने आपको इससे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा बता देती हूँ क्या था कि ये क्या है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं और इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरी ओर जाना है। ठीक है, यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इनको इधर जाना है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तब क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब जाने में क्या होता है ना कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ जो बहुत छोटे होते हैं वो तो इजीली चल जाते हैं सिंपल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, बट जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये मैंने जब आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत अच्छे से समझाया था। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सभी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को परमिट नहीं करेगी। तो उसमें क्या आते हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स आते हैं या कैरियर प्रोटीन्स आते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो सोल्यूट हैं वो एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे सेल के अंदर। अब यही क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक है, जब हायर से लोअर में जा रहे थे तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और जब लोअर से हायर में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सिंपली। अब कोई चीज़ पहले इसके पास कम है और उसको ज़्यादा वाले को देनी है तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स किस फॉर्म में होते हैं, एटीपी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में। तो यही ये थ्योरी हमें कह रही है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, विद इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, क्योंकि हमें वो मेटाबॉलिक एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में है। ठीक है, जो 3 टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं बैक्टीरिया में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्रुप ट्रांसलोकेशन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ग्रुप ट्रांसलोकेशन आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का डाल दूंगी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म वाली। तो आप वहाँ से जाकर के भी बहुत सारे वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड भी देख सकते हैं, ग्रुप ट्रांसलोकेशन का वीडियो भी देख सकते हैं या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट का वीडियो भी देख सकते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक रिसेंबल करता है किससे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। किस तरीके से, क्योंकि इसमें भी कैरियर प्रोटीन होते थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन है। जो कैरियर प्रोटीन है वो बाइंड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूट से, जिसके लिए वो ग्रेट स्पेसिफिसिटी रखते हैं, यानी कि किसी से भी बाइंड कर लेंगे वो। सो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कैरेक्टराइज होता है कैरियर सेचुरेशन के थ्रू। ठीक है, जिसका किस पे इफेक्ट पड़ता है, हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस पे। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, क्योंकि उसमें क्या था, सबसे पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा था और उसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी की भी नीड नहीं थी, बस कैरियर प्रोटीन होते थे उसमें। ठीक है, तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डिफर करता है किससे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, क्योंकि इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी की नीड नहीं होती है और कॉन्सेंट्रेट सबस्ट्रेट है विद इन द सेल होते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो मेडिएट होता है बाय कैरियर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। जिन कैरियर के थ्रू हो रहा है वो कैरियर प्रोटीन क्या है, इसके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये यूज़ करते हैं एनर्जी को, जो कि उन प्रोवाइड करता है एनर्जी, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के थ्रू मिलती है इन्हें, जिससे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको विदाउट मॉडिफाई करें। जो प्राइमरी एक्टिव, इसको मैं डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूनिपोर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल को ही क्या कर पाएगा, अपने सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर पाएगा। ठीक है, या गुजार पाएगा, बेसिकली हम कह सकते हैं। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ यहाँ पर। ये कैरियर प्रोटीन है सेल के। ठीक है, तो जब कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है तो वो होता है यूनिपोर्ट। ठीक है, जब वो दोनों डायरेक्शन में कर सकता है, एक आ रहा है एक जा रहा है। ठीक है, कपल है ये एक तरीके से।
तो ये क्या होगा हमारा एंटीपोड, क्या होगा एंटी, ये क्या था हमारा यूनी, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। और जो हमारा सिम्पोर्ट है उसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल यानी कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो इधर जा रहे होंगे चाहे इधर आ रहे होंगे, बट दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो ये क्या हमारा है सिम्पोर्ट। तो यही वाला जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या होता है यूनिपोर्ट होता है। जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा सिम्पोर्ट भी शो करता है एंड एंटीपोर्ट भी शो करता है। जो एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स हैं यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर को शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये हमारा जो फोकस रहता है उन दोज एबीसी ट्रांसपोर्टर जो कि यूज़ होते हैं इंपोर्ट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, क्योंकि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को। जो अदर एबीसी ट्रांसपोर्टर हैं वो यूज़ होते हैं किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को, मतलब इंपोर्ट वाले एंड जो एक्सपोर्ट वाले हैं आने लाने ले जाने दोनों ही टाइप के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहता है कि जो चीज़ें सेल में आ रही हैं तो हम इंपोर्ट वाले जो हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा, यानी कि जो हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर है वो दो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स होते हैं उसमें, या हम कह सकते हैं डोमेन्स हो सकते हैं, विथ 2 एटीपी बाइंडिंग डोमेन फेसिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है फेस करता है। जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन है फ्रॉम अ पोर इज़ द मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या करते हैं ये, सपोज हमारी मेम्ब्रेन जाती है इसमें क्या कर देंगे एक पोर बना देंगे, एक छेद जैसा बना देंगे, एंड जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स हैं वो बाइंड करेंगे किसके साथ, ठीक है, बाइंड करेंगे एंड हाइड्रोलाइज करेंगे किसको एटीपी को, और डिराइव करेंगे अपटेक को किसी भी कंपोनेंट के। जो मोस्ट एबीसी ट्रांसपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन्स को डिलीवर करते हैं किसके मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट हो सकें टू द ट्रांसपोर्टर। एक बार हम थोड़ा सा जो हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो मोस्टली जो हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, दो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स के बने होते हैं, या जिनको हम डोमेन्स भी कह सकते हैं, विथ 2 एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स, ठीक है। क्या है इसमें मेम्ब्रेन दो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स होते हैं जिनमें 2 एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, ठीक है, जो किस तरफ होते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहे वो, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग 2 रीजन है, साइटोप्लाज्म की तरफ है ये। सो जो मोस्टली जो हमारे मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स हैं वो क्या करते हैं पोर फॉर्म करते हैं, यानी कि क्या छेद तरीके का बना देते हैं किसमें हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिससे इनको क्या मिल जाता है कि स्पेस मिल जाता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं ये क्या करते हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन जो है वो बाइंड करता है इनसे, और क्या करता है हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को, जिससे क्या कर सकें ये अपटेक, मतलब जो भी इन्हें बाहर आना या ले जाना है वो कर सकें ये सेल में। जो मोस्टली एबीसी ट्रांसपोर्टर होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं किसको, सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन्स को, जिससे वो क्या कर सकें डिलीवर कर सकें किसी भी मॉलिक्यूल को टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रांसपोर्टर। सो डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है सेल का, और ये क्या है सेल के बाहर वाला पोर्शन है। तो ये क्या है हमारा सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपको दिख रहा है ब्राउन कलर से सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन। सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, सोल्यूट को कैरी करेगा जिसको भी ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म में यानी कि सेल के अंदर। तो पहला स्टेप क्या है, जो सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन होगा वह अप्रोच करेगा एबीसी ट्रांसपोर्टर को। ये क्या है हमारे जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो बेसिकली ये दूसरा प्रोटीन, ये सिचुएशंस दिखा रखी हैं इन्होंने। तो पहली सिचुएशन अभी आप इतनी फिगर को ही ध्यान में रखें। तो जो हमारा क्या है ये सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन जो है, सोल्यूट बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो क्या करेगा सोल्यूट को कैरी करेगा, ठीक है, और क्या करेगा अप्रोच करेगा एबीसी ट्रांसपोर्टर को। ये जो है हमारे ये क्या है हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, क्या है ये हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर उसने अप्रोच किया। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या करेगा नेक्स्ट सिचुएशन में, जो सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, वो किस यानी कि ये वाला प्रोटीन, ठीक है, जो हमारा सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन है वो अटैच होगा किससे ट्रांसपोर्टर से यानी कि एबीसी ट्रांसपोर्टर से, और रिलीज़ कर देगा किसको सोल्यूट को, ठीक है, किसको कर रहा है ये सोल्यूट को। अब ऐसा नहीं होगा ना कि एकदम इसके अटैच होती है, ये भी इसको भी क्या करनी पड़ेगी, जो हमारा
ये हमारा जो प्रोटीन है सोल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करेगा, एनर्जी देगा इनको, ठीक है। और इसको क्या करेगा, जो हमारे ट्रांसपोर्टर थे ABC ट्रांसपोर्टर, इसको क्या कर देगा, खोल देगा। ये आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे बंद है और यहाँ पे क्या हो गया, ये खुल गया है। किसकी वजह से खुला है, क्योंकि इसने क्या की थी, एनर्जी रिलीज़ की थी, जो कि कैसे रिलीज़ हुई है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP, ठीक है। जैसे ही ATP हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये एक मूवमेंट होगा सोल्यूट का, किसमें, मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर तक इजीली चला जाएगा वो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस वाले प्रोसेस में ATP किस में चेंज हो गया है, एडेनिन डाइफॉस्फेट में, क्या एडेनिन ट्राइफॉस्फेट किस में बदला, एडेनिन डाइफॉस्फेट में, एंड एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेम यहाँ पर। तो जो भी हमारे दोनों ABC ट्रांसपोर्टर थे, ठीक है, उन दोनों में क्या हो गया है, जो भी ATP बाइंडिंग डोमेन थे उनसे ATP बाइंड करेगा, उसका ATP का हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक साइड से दूसरी साइड, जो भी है, फिर हम कह सकते हैं सोल्यूट हैं, जो भी हमें ट्रांसफ़र करना है बेसिकली। तो ये था हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।